अस्सलामुअलैकुम, मैं सुफीज़ा बिन इस्लाम और मेरे पास ये मुकाशफतुल कुलूब की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको बाब 25 ये पढ़कर सुनाऊंगी, जिसका टॉपिक है ज़कात और बुखल कंजूसी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने इलाही है, जो लोग अल्लाह ताला के अता किए हुए माल में बुखल करते हैं वह इसे अपने लिए बेहतर न समझे, बल्कि यह उनके लिए मुसीबत है। अनकरीब बुखल किए हुए माल से क़यामत के दिन उनको तौक पहनाए जाएंगे। फरमाने इलाही है, उन मुशरिकीन के लिए हलाकत है जो ज़कात नहीं अदा करते। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ज़कात न देने वालों को मुशरिक कहा है। फरमाने नबवी है, जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसका माल गंजे सांप की शक्ल में उसकी गर्दन में झूल रहा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातों से अल्लाह की पनाह मांगी। फरमाने नबवी है, आए गिरोह मुहाजिरीन, 5 बलाएं ऐसी हैं जिनके मुतालिक मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए पनाह मांगता हूँ। जब किसी कौम में खुल्लम खुल्ला बदकारियाँ होती हैं तो अल्लाह ताला उन पर ऐसे मकरूहात नाजिल करता है जो पहले किसी पर नाजिल नहीं होते। जब कोई कौम नाप तौल में कमी करती है तो उन पर तंगदस्ती, कहत साली और जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिया जाता है। जब कोई कौम अपने मालों की ज़कात नहीं देती, उन्हें खुश्क साली घेर लेती है। अगर ज़मीन पर चौपाए ना हो तो कभी उन पर बारिश न बरसे। जब कोई कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ देती है तो उस पर उसके दुश्मन मुसल्लत हो जाते हैं, जो उनसे उनका माल व दौलत छीन लेते हैं। और जिस कौम के फरमानवा अल्लाह की किताब से फैसला नहीं करते, उनके दिलों में एक दूसरे से खौफ पैदा हो जाता है। फरमाने नबवी है, अल्लाह ताला बखील की ज़िंदगी और सखी की मौत को नापसंद फरमाता है। फरमाने नबवी है, 2 आदतें मोमिन में जमा नहीं हो सकती, बुखल और बदखुल्की। फरमाने नबवी है, अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि बखील को जन्नत में नहीं भेजेगा। फरमाने नबवी है, बुखल से बचो। जिस कौम में बुखल आ जाता है वह लोग ज़कात नहीं देते, सिला रहमी नहीं करते और नाहक खून बहाते हैं। फरमाने नबवी है, अल्लाह ताला ने रकाकत, सुस्ती, काहिली और शोलापन को पैदा किया और उसे माल और बुखल से ढांप दिया। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से बुखल के मुतालिक पूछा गया। आपने फरमाया, बुखल यह है कि इंसान खुदा की राह में खर्च करने को माल का बर्बाद करना और माल जमा करने को खूबी समझे। बुखल की बुनियाद औलाद और माल की मोहब्बत, फ़िक्र व फाका का खौफ और लंबी आरजू है। हदीस शरीफ में है, बाज़ आदमी ऐसे हैं जो अपने माल की ज़कात की अदायगी और अपने बाल बच्चों पर खर्च करने को अच्छा नहीं समझते। उनकी मोहब्बत रुपया जमा करने और उसे संभाल कर रखने में होती है, हालांकि वह जानता है कि उन्हें एक दिन मर जाना है। उन बखीलों के बारे में एक शायर का कौल है, ऐ भाई, अक्लमंद लोगों की शक्ल में बहुत से जानवर भी होते हैं जो अपने माल की हर ऊंच नीच को जानते हैं, लेकिन अगर उनका दीन चला जाए तो उन्हें महसूस भी नहीं होता। एक और शायर कहता है, बखीली ऐसी बीमारी है जो किसी मुरव्वत, अक्लमंद और दीनदार के लायक नहीं है। जिसने माल व दौलत हासिल करके बुखल किया, मुझे जिंदगी की कसम वह धोखे में रहा। हाय अफसोस, जिसने दुनिया व आखिरत के हुकूक अदा ना किए, उसने हकीर चीज के बदले अपने दीन के बाद दुनिया भी बेच डाली। एक और शायर कहता है, जब माल किसी दोस्त को नफा ना पहुंचाए, किसी अजीज के काम ना आए और किसी तंगदस्तन की हाजत रवाई ना करे, तो अंजाम यह होगा कि माल तो वारिस के हत्ते चढ़ेगा और बखील क़यामत की शर्मिंदगी अपने साथ ले जाएगा। जनाबे बिशर का कौल है कि बखील की मुलाकात मलाल का सबब और उसे देखना दिल की संगीनी में इजाफा करता है। अरब एक दूसरे को बुखल और बुज़दिली पर शर्म दिलाया करते थे। एक शायर कहता है, खर्च करता रह और कमी का खौफ न कर, अल्लाह ताला ने बंदों के रिस्क बांट दिए हैं। दुनिया से जाते हुए बुखल कोई फ़ायदा ना देगा और सखावत कोई नुकसान न पहुँचाएगी। एक और शायर का कौल है, मैंने लोगों को सखावत करने वालों का तो दोस्त पाया है, मगर 2 आलम में बखील का किसी को दोस्त नहीं देखा। मैंने देखा है कि बुखल बखीलों को जलील व रुस्वा करता है, इसीलिए मैंने बुखल से किनारा कर लिया है। बखील के जिल्लत के लिए इतना ही काफ़ी है कि वह दूसरे के लिए माल जमा करता है, खर्च करने से तकलीफ महसूस करता है और उसकी फरावानी से लुत्फ अंदोज नहीं होता। ऐसे आदमियों के लिए जनाब वकी का कौल है, बखील हमेशा
उसके वारिसों के लिए माल इकट्ठा करता है और उसकी हिफाजत करता है। शिकारी कुत्ते की तरह है जो भूखा होने के बावजूद शिकार की हिफाजत करता है ताकि उसे दूसरे खाएं। एक मशहूर कहावत है कि बखील के माल की आने वाले वारिस को खुशखबरी दे दो। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, मैं बखील का फैसला नहीं कर सकता क्योंकि वह अपने बुखल की वजह से अपने हक से ज़्यादा लेने की कोशिश करता है और ऐसा आदमी अमानतदार नहीं होता। इब्लीस लईन बुखल को पसंद करता है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की इब्लीस से मुलाकात हुई। आपने पूछा, तुझे कौन सा आदमी पसंद है और कौन सा नापसंद? इब्लीस ने कहा, मुझे मोमिन बखील पसंद है मगर गुनहगार सखी पसंद नहीं। आपने पूछा, वह क्यों? इब्लीस ने कहा, इसलिए कि बखील को तो उसका बुखल ही ले डूबेगा मगर फासिक सखी का मुताल्लिक मुझे यह ख़तरा है कि कहीं अल्लाह ताला उसके गुनाहों को उसकी सखावत के सबब माफ़ न कर दे। फिर इब्लीस जाते हुए कहता गया कि अगर आप यहया पैगंबर न होते तो मैं राज की यह बातें कभी न बतलाता।